फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेकल्स विद एचडी। फ्रेंड्स, आज मार्केट में फिर से वही सेकंड सेशन में अच्छा खासा फिर से उसमें प्रेशर आया और मार्केट में अच्छा खासा गिरावट भी हुआ। उससे सबसे ज़्यादा गिरावट हुआ फ्रेंड्स एफएल इंडिया में, और हम जानेंगे किस लेवल पे हम इसको फ्रेश बाई कर सकते हैं या फिर कहाँ पे इसको एवरेज कर सकते हैं या फिर कौन सी स्ट्रेटजी करें कि हमें इससे ज़्यादा नुकसान ना हो इस स्टॉक्स में। ठीक है, तो सब कुछ जानेंगे स्टॉक के चार्ट पे। उससे पहले बोल देता हूँ, जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके एक धारणा होती है कि हम स्टॉक मार्केट आएंगे, पैसे लगाएंगे और पैसे निकाल के ले जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, स्टॉक को, बिजनेस को, उसके बाद ही आपको प्रॉफिट हो जाए। बीच बीच में हमें जो प्रॉफिट मिलता है विद इन 10 डेज, 15 डेज, 5 डेज के अंदर, वो तो बोनस होता है फ्रेंड्स। वो बोनस मनी होता है। तो उससे आप ये मत सोचिए कि आपने एफएल में इन्वेस्ट कर दिया और आपको विद इन 1 मंथ आपको पैसा बना के दे देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सोचो कि आप एक अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो और इतना ही इन्वेस्ट करो फ्रेंड्स। उससे अगर किसी कारण कंपनी में खराबी भी आ जाता है, अगर वो पैसा आपका नुकसान भी हो जाता है, एटलीस्ट 20% 30% नुकसान भी आ जाता है, वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। वो पैसा नुकसान आप झेल ना सको। ठीक है, तो इस तरह आप ट्रेड करो, ये सोच के आप ट्रेड करो। तो चलते हैं आज के स्टॉक के चार्ट पे, देखते हैं कि इस लेवल पे किनको बाय कर सकते हैं। हम लोग आ चुके हैं वोल्टास के चार्ट पे। 1 डे कैंडल मैंने लगा के रखा है 50, 100 और 200 डेज मूविंग एवरेज। मनी फ्लो इंडेक्स देख सकते हो 43 पे है वोल्टास। अभी ये ट्रेड कर रहा है 1021 पे। उसका टॉप ज़्यादा है नहीं, अभी रिसेंटली टॉप जो है वो है 1100 जस्ट। ये अभी 1000 के पास ही है। तो फ्रेंड्स 1000 के पास एक तो लेवल है, अच्छा लेवल ही है। वहाँ पे जो लोग बाय करना चाहते हैं, सिर्फ जो लोग जिनके पास रिस्क कैपेसिटी है वही बाय करे 1000 पे। रिस्क कैपेसिटी का मतलब क्या है? जिनके पास ज़्यादा बैकअप पैसा है, क्योंकि अगर नीचे आता है तो उनको वहाँ पे एवरेज करना पड़ सकता है। अगर इस स्टॉक पे एवरेज भी करोगे तो बुरा नहीं है फ्रेंड्स, अच्छा स्टॉक है। वो आपको आपका टॉप में या फिर आपके बाइंग प्राइस में ज़रूर पहुंचा देगा, मे भी टाइम लग सकता है। ठीक है, तो 1000 के लेवल पे आप इसको ट्रैक कीजिए। अगर 975 पे आता है तो बाय कर सकते हैं। उसके बाद इसको भी तोड़ देता है तो 950 में इसको आप एवरेज कर सकते हो, या फिर 950 में आ जाता है 950 में बाय कर सकते हो अगर आप मूव देता है। ठीक है, और हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स, आपके हाथ में पैसे रखिए। और साथ ही एक ही और चीज़ फ्रेंड्स, ऐसे नहीं कि नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है हर एक स्टॉक और आप बाय करते चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नीचे आने के बाद आप मूव देखिए, थोड़ा कंसोलिडेट होता है तभी टाइम दीजिए स्टॉक को, तभी आप बाय करें, ना कि नीचे धड़म से गिर रहा है उस पर बाइंग बटन दबाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास, आईटीसी के चार्ट पे। फ्रेंड्स आईटीसी 1 डे कैंडल में 1 डे कैंडल नहीं, 1 मंथ कैंडल मैंने लगा के रखा है आईटीसी में। और आप देख सकते हो 50, 100 डेज मूविंग एवरेज और मनी फ्लो इंडेक्स 1 डे कैंडल जो 1 मंथ का कैंडल पे मनी फ्लो इंडेक्स 71 पे है। तो अगर इसका लाइफ टाइम आप देखोगे इसका चार्ट पे, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक उसमें एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम बना रहा कंटिन्यू। ठीक है, आप देखो आईटीसी को ध्यान से देखो। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं फ्रेंड्स। जिसने भी पैसा लगाया यहाँ पे उसको अच्छा खासा रिटर्न दिया आईटीसी। तो हम बुरा नहीं कह सकते आईटीसी स्टॉक को, इतना लंबा समय उसने रिटर्न दिया। हाँ, यहाँ से यहाँ तक उसमें काफ़ी गिरावट हुआ है, उसके वजह से आज आईटीसी बदनाम भी थोड़ा है कि वो मूवमेंट देता नहीं, पैसे बनाकर देता नहीं। मुझे लगता है इन फ्यूचर में फ्रेंड्स ये एक मल्टी बैगर हो सकता है। अभी भी जिस प्राइस पे अभी ये चल रहा है, इवन इसका जो डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। आप डिविडेंड से इतना पैसा कमा सकते हो फ्रेंड्स लाइफ टाइम। अगर थोड़ा नीचे अगर मिल जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो। मुझे लगता है आने वाले 10 साल 15 साल में ये एक बेहतरीन उभरता हुआ खिलाड़ी बन के आप उभर सकता है फ्रेंड्स। आप ये गांठ बांध लो। ठीक है, तो आईटीसी जस्ट यहाँ से यहाँ तक कि उसका जो इतने महीने में ये इसका जो खराब जो लेवल लग चुका है कि ये मूवमेंट देता नहीं। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम पर जो गिरावट है ये तो 2020 का गिरावट है, तो उसके बाद उसमें इतना मूवमेंट हुआ नहीं। तो इसकी वजह से फ्रेंड्स ये मत सोचिए खराब स्टॉक है। तो अभी जिस प्राइस पे खड़ा है, हाँ, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। मे बी उनको कुछ शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, अगर ऊपर में बाय कर चुके हैं तो उनको थोड़ा लॉस हो सकता है और काफ़ी देर तक अपने होल्डिंग्स पे रखना पड़ सकता है आईटीसी को, और तो इसके लिए थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर, अगर होल्डिंग आपके पास है आईटीसी होल्ड करके, मुझे लगता है आपको लॉन्ग टर्म भी ये ज़रूर अच्छा पैसे कमा के देगा। अगर शॉर्ट टर्म पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किस लेवल पे बाय कर सकते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। अभी ये ट्रेड कर रहा है 202 पे ये ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म पे अगर इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं अभी के सिचुएशन के हिसाब से 200 पे एक बाइंग बनता है।
इसको अगर तोड़ता है तो 190 पे आईटीसी को आप बाय कर सकते हो, ठीक है। 1 डे कैंडल मैंने अभी लगा है, ठीक है। 190 पे अगर यहाँ से गिरता है तो नेक्स्ट बाइंग आपको 190 पे करना, उससे इसके बीच में 95 1995 इसमें बीच में नहीं करना है, ठीक है। तो सीधा टारगेट होना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए 220 और 25, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं चोलामंडलम फाइनेंस के ओवरव्यू पे। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो होम लोन वगैरह और व्हीकल लोन वगैरह वो फिनांस करते हैं और लोन देते प्रोवाइड करते हैं। ये उसका 1 ईयर रिटर्न 169 पे और चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे इसको बाय कर सकते हैं। 52 वीक है 600 और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 42,598, एक मिड कैप स्टॉक है। तो चलते हैं चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे इसको बाय कर सकते हैं और क्यों कहता हूँ ये एक बेहतरीन स्टॉक है। हम लोग आ चुके हैं चोलामंडलम फाइनेंस के चार्ट पे। 1 डे की जगह 1 मंथ का कैंडल लगाया। क्यों लगाया फ्रेंड्स? एफएल पे जाने से पहले इस स्टॉक का थोड़ा आपको रिव्यू करके चार्ट पे थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ फ्रेंड्स। मे बी एफएल में वो चीज़ नज़र ना आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चोलामंडलम फाइनेंस है, यहाँ से ये वाला जो सेगमेंट है यहाँ से काफ़ी गिरावट हो चुका है। कहाँ से कहाँ? अब थोड़ा सा टाइम लेता हूँ फ्रेंड्स, इस चार्ट पे आपको थोड़ा समझाना पड़ता है क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस भी बाउंस बैक होना बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग एफएल में थोड़ा पैसा लगा के अभी टेंशन में है तो उनको समझाना चाहता हूँ कि आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। इस स्टॉक पे देखिए फ्रेंड्स, बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, काफ़ी इनका बिजनेस फैला हुआ है, ठीक है। तो 361 और 50 आई थिंक 50 के आसपास से ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 तक आ चुका था। कितना परसेंटेज? ऑलमोस्ट 35 के परसेंटेज तक उसमें गिरावट हो चुका था इस लेवल पे। कौन सा वो टाइम है? वो है 2018 पे, ठीक है। यहाँ से ये संभल के यहाँ से गया ही नहीं फ्रेंड्स, फिर से उसमें बहुत बड़ी गिरावट आ गया। किसकी वजह से? कोरोना की वजह से 2020 में। वहाँ से ये संभला और उसके बाद देखिए कहाँ पे गया। यहाँ पे कौन सा लेवल था? कितना साल लगा? यहाँ पे जस्ट 350 था उसका प्राइस। अभी कहाँ पे इसने टॉप बनाया? ऑलमोस्ट 500 के ऊपर उसने टॉप बनाया, ऑलमोस्ट डबल के पास उसको उसका इस 2 साल में आपको आप पैसा ऑलमोस्ट 190% उसको आपका रिटर्न दे के गया है, ठीक है। तो ये है लॉन्ग टर्म के। आपको अगर कोई भी स्टॉक, फंडामेंटल स्टॉक अगर शॉर्ट टाइम के लिए उसमें प्रेशर आता है तो फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म पे ज़रूर आपको ये पैसे बना के देगा। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, आप किसी भी स्टॉक पे, स्पेसिफिक स्टॉक पे अगर इन्वेस्ट करते हो, इतना ही पैसा इन्वेस्ट करो। अगर वो 1 साल या फिर 1.5 साल 2 साल भी आपके पोर्टफोलियो में पड़ा रहे तो उसको आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि वो पैसा आपको चाहिए, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे आपको नुकसान ही हो सकता है अगर इस तरह की ट्रेड करोगे कि हाँ मुझे जो पैसा लगाता हूँ 3 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर मुझे प्रॉफिट नहीं मिलता तो मुझे नुकसान लेके निकलना पड़ा है। तो उससे आप नुकसान से बच सकते हो। तो उससे आपको मे भी आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम आ सकता है पर आप हमेशा सेफ रहोगे और आपके हाथ में भी कैपिटल हमेशा रहेगा। अगर मार्केट नीचे भी गिरता है तो आपको पैसे लगाने के लिए आपके हाथ में पैसा रहेगा, ठीक है। चलो ये सोचिए फ्रेंड्स, अगर अभी मार्केट टॉप में है, अगर मार्केट 2000 पॉइंट गिर जाता है फ्रेंड्स, आप तब बोलोगे यार मेरे अगर मेरे पास अभी इतना पैसा तो यहाँ पे इस स्टॉक को बाय कर सकता था इतने क्वांटिटी में तो कितना अच्छा होता, वो तो चलेगा ही चलेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं होना चाहिए। जब मार्केट गिरता है तो आपके पास पैसा होना चाहिए और आप ये सोच सकते हाँ ये स्टॉक HDFC बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, इस प्राइस पे मैं ज़रूर लूँगा और इतना क्वांटिटी लूँगा और मैं सेटिस्फाइड हूँ इतना क्वांटिटी लेके। तो ऐसा सोच होना चाहिए, ठीक है। इस तरह की आप सोच रख के ट्रेड करो। मुझे लगता है आपको शॉर्ट टर्म पे में भी कुछ आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है पर लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर बेनिफिट देगा इस तरह की ट्रेड की स्ट्रेटेजी से, ठीक है। तो अभी चलते हैं चोलामंडलम फाइनेंस के किस लेवल पे हम इसको बाय कर सकते हैं। बेहतरीन स्टॉक है, आपको दिखा ही चुका हूँ 1 मंथ के रिटर्न कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए ये स्टॉक। चलते हैं 1 डे कैंडल लगाता हूँ। थोड़ा टाइम लेता हूँ कभी कभी फ्रेंड्स आपको समझाना और आपका जो मोरल डाउन हो जाता है कभी कभी तो उसके लिए थोड़ा टाइम लेता हूँ कभी कभी, तो इसके लिए क्या बोलो। और अभी ये चल रहा है 512 पे, तो कहाँ से इसको बाय कर सकते हो, उसका टॉप बनाया कहाँ पे देख लेते हैं। ऑलमोस्ट रिसेंट टॉप है ऑलमोस्ट 588, तो किस लेवल पे बाय कर सकते हैं वो भी हम जानेंगे। इस स्टॉक को कहां से हम बाय कर सकते हैं फ्रेंड्स? अभी इसका मनी फ्लो इंडेक्स 38 पे है, अभी ये ट्रेड कर रहा है 512 पे।
तो 500 के लेवल पे एक सपोर्ट है फ्रेंड्स, हम इसको ट्रैक करेंगे, देखेंगे यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है नहीं, ये कंसोलिडेट करता नहीं। इसको अगर सपोर्ट करते हैं तो 500 के आसपास हम बाई कर सकते हैं, 510 और 15 के आसपास अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, ठीक है। इसको अगर तोड़ता है तो किस लेवल पे हम इसको बाई कर सकते हैं, फिर भी बोल देते हैं फ्रेंड्स। इसको अगर बाई करना है 475 पे एक और सपोर्ट है, उसके बाद जो इसको भी तोड़ देता है तो 450 पे इसका नेक्स्ट सपोर्ट है, ठीक है। तो इस लेवल को हम ट्रैक करेंगे और जैसे ही आता है इस लेवल हम बाई करेंगे। और हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स, हर एक लेवल पे धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए, ना कि एक ही लेवल पे सारा पैसा इन्वेस्ट करना है। उसके बाद भी पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी आपके हाथ में पैसा ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। अभी हम लोग आ चुके हैं एफएल इंडिया के चार्ट पे। 1 मंथ का कैंडल मैंने लगाया है और आप बोल रहे हो कि सोच रहे हो कि इतना छोटा क्यों है। जो लोग नए हैं उनको पता नहीं होगा, ये रिसेंटली है, बीएसई और एनएसई में लिस्टेड हुआ है, वो है 2019 पे, ठीक है। तो आप ये जो कंपनी है फ्रेंड्स, फंडामेंटली बहुत ही स्टॉक है और उनका जो बिजनेस है बहुत ही यूनिक है। जो मोबाइल एडवर्टाइजमेंट है वो करके ये लोग पैसे कमाते हैं फ्रेंड्स। और आप देख सकते हो यहाँ पे इसका लिस्टिंग हुआ है 2019 पे और उसके बाद ही फ्रेंड्स क्या हुआ, 2020 आते आते उसमें हो गया बहुत बड़ा क्रैश। और क्रैश क्यों हुआ? कोरोना की वजह से। और तब इसका प्राइस था 2000, जस्ट 2000, वहाँ से ये गिर के आ गया था 1000 के प्राइस पे। फ्रेंड्स एक और चीज़ बोल देता हूँ फ्रेंड्स, जो लोग सीधा ये वीडियो सीधा लास्ट में आ चुके हो स्किप करके, इसके एफएल के पहले एक और वीडियो कुछ चोलामंडलम का मैंने बनाया था फिनेंस का, वहाँ पे जाके वो वीडियो भी देखो, एटलीस्ट वो वीडियो देखो। बाकी वीडियो अगर नहीं देखो तो भी चलेगा। वहाँ पे मैंने बोला है कि कौन से स्ट्रेटेजी से कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, प्लीज़। तो उससे मे बी आपका जो कॉन्फिडेंस गिर जाता है कभी, मे बी वो कॉन्फिडेंस ला सकता हूँ वो एग्जाम्पल देके, ठीक है। तो वो सेगमेंट जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पहले ये देख लीजिए एफएल का। तो यहाँ से ये ऑलमोस्ट 50% गिर चुका है, तो अब फिर से उसमें एक अच्छा खासा गिरावट हुआ है। कहाँ से? 6000 के लेवल से ऑलमोस्ट ये आ चुका है 4300, जो इसका एक और सपोर्ट था, वहाँ पे सपोर्ट पे आते ही उसमें लग गया ब्रेक, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने उसका वीडियो बनाया, काफ़ी वीडियो बनाया था, 5000 के लेवल से वीडियो बनाओ के, ठीक है। तो अभी आ चुका है 4300 के लेवल पे। वहाँ पे मैंने बोला था कि 5000 गिरता है तो 4300 पे एक और उसका सपोर्ट है और आज ही वहाँ पे ये आके रुक गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये रुकेगा, मे बी और नीचे आ सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं आ सकता है। स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक और चीज़ समझाना देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, हमेशा अगर आप जो ट्रेड करते हो, ठीक है, थोड़ा इसको साइड में रख देता है। अगर जब हम ट्रेड करते हैं तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम तो मैक्सिमम जो बिगिनर्स उनको मालूम ही नहीं होते कौन से परसेंटेज, कौन से करेक्शन पे, किस परसेंटेज के करेक्शन पे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो मैक्सिमम मैं जब रिकमेंड करता हूँ मैक्सिमम टाइम पे एटलीस्ट अच्छा स्टॉक हो तो 10%, जो स्टॉक 20 डेज EMI जो मूविंग एवरेज है उसको सपोर्ट लेके चलते हैं, उस पर आप 10% से ऊपर नीचे ऊपर जो करेक्शन होता ही नहीं होते, तो फ्रेंड्स आप कहाँ से उसको बाई करो। तो तब मैं एटलीस्ट 10% करेक्शन होती मैं उन पे बाइंग का रिकमेंडेशन देता हूँ। बाकियों के लिए एटलीस्ट मैं इंतज़ार करता हूँ थोड़ा, एटलीस्ट 15% आ जाता है, 15%, उसके बाद 20%, एटलीस्ट वहाँ तक मैं इंतज़ार कर लेता हूँ किसी भी रिकमेंडेशन देने के लिए टॉप से, मैक्सिमम जो स्टॉक टॉप से गिरते हैं, ठीक है। पर इसके हिसाब से जब ये 5000 पे था तो ऑलमोस्ट ये 15% के करेक्शन और आई थिंक हाँ उतना ही करेक्शन पे ये था, ठीक है। तो फ्रेंड्स वहाँ से ये अगर गिरता है और 5% या फिर 6%, 8%, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो स्टॉक है, हमेशा स्टॉक है जो अच्छा स्टॉक है फ्रेंड्स, ये मैक्सिमम 30% गिर जाता है नॉर्मली 30 to 40% गिरता है, वहाँ से ये बाउंस बैक ज़रूर करता है। आप चाहे तो कोई भी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसका जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो। लास्ट आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे एशियन पे भी काफ़ी गिर चुका था, आप कहाँ पे है एशियन पे, ठीक है। तो टाइम ले सकता है, मे बी चढ़ने में टाइम ले सकता है, पर ये जरूर आपको टॉप में पहुंचाएगा। इसलिए कहता हूं फ्रेंड्स, हमेशा आप इतना ही इन्वेस्ट करो जो अगर पैसा अगर 1 साल 1.5 साल पड़ा भी रहता है तो आपको कुछ फर्क ना पड़े, ठीक है। तो उससे आपको नुकसान लेके बाहर निकलने का जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए ना आप? तो ये टेंडेंसी तो हमेशा रहेगा, क्योंकि हम लोग जो एंटर करते हैं किसी भी स्टॉक में एटलीस्ट 15 to 20% करेक्शन, उसके नीचे का हम सोचते ही नहीं, पर हमें सोचना चाहिए, हमेशा ये दिमाग में होना चाहिए इससे नीचे भी जा सकता है हमारे बाइंग प्राइस से एटलीस्ट 10 to 15% और, ठीक है। ये सोच के हमें ट्रेड लेना चाहिए और ये सोच के हमें इतना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि वहाँ से अगर गिर भी जाता है, अगर मुझे होल्ड करना पड़े तो मैं होल्ड कर सकूँ इतना पैसा, ठीक है। तो चलते हैं अभी एफएल के
चार्ट पे 1 डे कैंडल पे किस लेवल पे हम इसको बाय कर सकते हैं वो देखते, सॉरी हाँ फ्रेश बाय कर सकते हैं या फिर एवरेज कर सकते हैं वो हम देखते हैं। आपको समझाते हुए बहुत टाइम चला गया फ्रेंड्स, आप लोग में भी उल्टा सीधा बोल भी सकते हो कमेंट पे, सॉरी। तो अभी ये ट्रेड कर रहा है 4300 पे, जल्दी जल्दी बोल देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ से अगर गिरता है तो ये सीधा आ सकता है 4000 के लेवल पे, इसको भी तोड़ देता है तो आ सकता है 3600 और 500 के लेवल पे, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अभी ट्रैक करना चाहिए। अगर बाय कर चुके हैं 5000 के लेवल पे, इंतजार कीजिए नेक्स्ट बाय के लिए। अगर 4500 पे भी पहला बाय कर चुके हैं तो इंतजार कीजिए, आपका एक थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए, उसके बाद ही हम इन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं इस तरह की कंसोलिडेशन पे, ठीक है। तो इन लेवल पे आप ट्रैक करते रहिए, लेटेस्ट वीडियो जरूर मिलेगा किस लेवल पे आपको उसको फ्रेश बाय करना है, ठीक है। तो चलते हैं